नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया हुआ है कि सिगरेट टबैको पैकिंग करना है तो उसके लिए कौन कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इनको जो है सिगरेट का पैकिंग करके और उसको मतलब रिफिलिंग करके और बेचना है, तो इसके लिए इनको कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा। देखिए, चाहे आप सिगरेट का काम कीजिए या बीड़ी का काम कीजिए, तो दोनों पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा ताकि आप गवर्नमेंट से जो है इसका लाइसेंस वगैरह ले पाएँ। तो अगर आप सिगरेट फिलिंग करके, जैसे मान लीजिए मार्केट में आप सिगरेट ट्यूब खरीद रहे हैं, कहीं से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं दो अलग अलग जगह से, और उसको पैक कर रहे हैं और पैक करके फिर उसको अपना जो ब्रांड बनाया है आपने मान लीजिए, या अपना जो कार्डबोर्ड या पैकिंग सिस्टम है उसमें पैकिंग करके आप मार्केट में रिटेल होलसेल बाकी के थ्रू बेच रहे हैं, यही एक्टिविटी होता है खासकर सिगरेट की इसमें। तो जैसे ही आप मान लीजिए इस बिज़नेस में जाइएगा, तो जब आप सिगरेट की पैकिंग या ये सारी चीज़ें दिखाइएगा तो आपको एक्साइज़ का लाइसेंस चाहिए होगा, सेंट्रल एक्साइज़ का। और जब आप सेंट्रल एक्साइज़ का एप्लीकेशन करने जाइएगा तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया और जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फायर लाइसेंस, पोल्यूशन का लाइसेंस, या मान लीजिए कितने स्क्वायर फीट एरिया में आपका ऑफिस है, ये ऑफिस का प्लांट लेआउट और भी चार्टर्ड इंजीनियर से करवाना पड़ता है। ये सारा कुछ उनको जमा देना पड़ता है। प्लस आप जो भी ब्रांड से मार्केट में लेके आना चाहते हैं अपना सिगरेट, उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है, जीएसटी करवाना पड़ता है आपको। कंपनी का टाइप, किस टाइप का आपका कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बनाना पड़ता है। जीएसटी के साथ आपको करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उद्यम का लाइसेंस चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि सर टबैको लाइसेंस कैसे मिलेगा, या सिगरेट के लिए टबैको लाइसेंस का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, टबैको लाइसेंस कोई सिंगल लाइसेंस नहीं है, वो उन लोगों के लिए होता है जो फॉरेन में मान लीजिए यहाँ से इंडिया से टबैको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए टबैको लाइसेंस चाहिए होता है। मगर जब आप इंडिया में काम कीजिएगा, चाहे खैनी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, किसी भी चीज़ का, तो उसमें सेंट्रल एक्साइज का रूल होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं, खुद पैकिंग करके कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए थर्ड पार्टी कर रहे हैं, किसी और से पैकिंग करा के सिर्फ अपना ब्रांड बेच रहे हैं, तो फिर उस मेन आदमी का जो आपका पैकिंग करके सामान दे रहा है उसका सेंट्रल एक्साइज नंबर देने से भी होता है, जिसको मान लीजिए आरसी नंबर भी बहुत बार अलग अलग भाषा में बोलते हैं लोग। तो इसका कहाँ से पता चलेगा आपको, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप जाइएगा तो वहाँ पे एक्साइज का ऑफिस होता है। तो वो लोग आपको अपना पैरामीटर, अपना फॉर्म्स वगैरह दे देंगे जो जो उनका रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन कीजिएगा, एप्लीकेशन के बाद इनका इंस्पेक्शन आता है। इंस्पेक्शन में ये लोग चीज़ों को देखते हैं, रॉ मटेरियल रखने का तरीका, पैकिंग करने का तरीका, आपका चीज़ कितना सेफ़ है, ये सारा कुछ देख के उसके बाद फिर सेंट्रल एक्साइज नंबर जो है वो इशू होता है। और प्रत्येक 1000 पे कुछ मान लीजिए 2 रुपये या 1 रुपये ऐसे करके उनका जो टैक्स होता है वो आपको जमा देना पड़ता है। तो आप 3 मंथ में भी दे सकते हैं, 6 मंथ में भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मोड चूज़ कर रहे हैं। ये होता है बेसिकली सिगरेट पैकिंग करके जो सेल आउट करना चाहते हैं उनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि टबैको लाइसेंस और मान लीजिए आपका ये सिगरेट का लाइसेंस, ये दोनों में कहाँ फ़र्क है, और अगर आप पैकिंग करके रीसेल करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे लाइसेंस आपको अप्लाई करना है। अगर आप हमारी पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं जिसमें हम लोग आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन बनवाइएगा, मैप बनवाइएगा, कहाँ एप्लीकेशन कीजिएगा, कितना फ़ीस लगेगा। भाग दौड़ का देखिए फिजिकली काम आपको करना पड़ेगा, मगर पूरा गाइडेंस का काम हम लोग का रहेगा जो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। आप चाहें तो मंथली भी हमारा गाइडेंस ले सकते हैं, चाहे तो ईयरली भी ले सकते हैं, और चाहे तो वन टाइम भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिए, रिक्वायरमेंट हम लोग आपको भेज देंगे। आप अपने जितना भी आपका फंडिंग का पोजीशन है उसके अनुसार आप चूज करके चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।